तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ऑल अबाउट इको में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिकविजन के डीवीआर का पासवर्ड रीसेट करते टाइम हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो हमें कभी कभी एरर देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं, कभी कभी ये देखिए, फाइल टू रीसेट पासवर्ड अदर 2022, तो इस तरह से पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये एरर किस वजह से आता है, इसका क्या सल्यूशन है? क्योंकि कभी कभी होता है साइट पे हम जाते हैं पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो हमें इस तरह से एरर देखने को मिलता है। तो ये एरर किस वजह से आता है? बेसिकली ये एरर आने का 2-3 कारण है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए हमारे सिस्टम में कोई तरह का फायरवॉल या एंटीवायरस वगैरह कुछ ओपन है, तभी ये इस तरह से दिक्कत आता है। तो कोशिश करें कि अपने सिस्टम में ये सब चीज़ आप देख लें कि कोई फायरवॉल वगैरह या एंटीवायरस तो हमारा ओपन नहीं है। और कभी कभी भी ये होता है कि हम लोग जैसे एचटीटीपी टूल्स को हम खोलते हैं, तो डबल क्लिक करने के बाद इसको हम देखिए सीधे एस करते हैं और ओपन कर लेते हैं, जो कि ये कभी कभी होता है कि पूरी तरह से ये ओपन नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको इसको क्लोज करना है और इसको एचटीटीपी टूल्स में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे ओपन करेंगे, तभी ये जो होता है एचटीटीपी टूल्स जो होता है पूरी तरीके से ओपन होता है। और भी कई कारण है इसका एरर बताने का। तो अगर बार बार ये दिक्कत आपको आ रही है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। पहला चीज़ तो है कि जो डीवीआर हम लोग इसमें एचटीटीपी टूल्स में 2 तरीके से इसका आईपी देखते हैं। जैसे एक तो होता है कि सीधा डीवीआर से लैन केबल हम अटैच करके सीधा लैपटॉप में लगा देते हैं, और एक होता है कि वाईफाई के थ्रू करते हैं। तो कोशिश करें कि ये डीवीआर जो अटैच हो वो लैन केबल के थ्रू अटैच हो, और आपको लैपटॉप के लिए जो इंटरनेट आप देना चाह रहे हैं वो आप वाईफाई के थ्रू दे दें। तो कोशिश करें कि लैन के थ्रू कनेक्ट करके आप इस डीवीआर का पासवर्ड रीसेट करें, तब ये दिक्कत नहीं आएगा। तो हमारे केस में ये सारे चीज़ नहीं था। एक बार हम पासवर्ड रीसेट कर रहे थे तो हमें ये जो प्रॉब्लम फेस आया वो कुछ और था, क्योंकि हम बार बार पासवर्ड क्रिएट कर रहे थे, देन यहाँ से कंफर्म करने के बाद हमें बार बार वही इशू मिल रहा था। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो एक बार एचटीटीपी टूल्स को आप क्लोज करके दोबारा से ओपन करके आप इस प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। और नहीं तो इसमें क्या होता है, दूसरा आप इसमें एंटीवायरस या फायरवॉल वगैरह चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कहीं पे ओपन तो नहीं है, तो उसको बंद कर लेना है। और तीसरा कारण ये भी होता है, जैसे हमारे पास जो मेल आता है, मेल आने से पहले अगर आपने इस डीवीआर को, जिससे आपके पास पावर कट हो गया या फिर कोई तरीके से आपका डीवीआर रिबूट हो गया, तभी इस तरह का दिक्कत आता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें ना हो, तब ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जब हम पासवर्ड रीसेट कर रहे थे, ये एरर हमें बार बार देखने को मिल रहा था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। तो साइट पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसके साथ आपको सलूशन नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे हिकविजन के सपोर्ट में कॉल करना है, और ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बताना है। बताने के बाद आपके पास एक्सिस का कोई एनीडेक्स या टीम व्यूवर वगैरह एप्लीकेशन हो,
तो उसके सारे आप उसको एक्सेस दें, वो अपने आप आपको सारा मतलब एरर वगैरह का सॉर्ट आउट करके दे देगा। तो जो हमारा पासवर्ड रीसेट हुआ था उसका हम मतलब वीडियो वगैरह हम अभी रखे हुए हैं कि किस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, तो वही वीडियो को आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो मेल आने के बाद डिवाइस को टिक करेंगे। टिक करने के बाद देन यहाँ से फिर से पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ इंपोर्ट फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे हमारा की वगैरह जो मेल की तरफ से आया है। तो डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे हम और अपना जो की सपोर्ट ने हमें भेजा है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। 1 मिनट फिर से जाते हैं और डाउनलोड में जाएंगे हम। तो ये हमारा टाइमिंग करीब 25 तारीख 4:02 पे आया था ये। तो ये हम ओपन करेंगे इसको। ओपन करने के बाद देन यहाँ से हम न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो पासवर्ड हम डाल लेते हैं इसमें जो भी हमें बनाना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से कंफर्म पासवर्ड डालेंगे नीचे। कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद नीचे कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए एरर आ रहा है हमारा फाइल टू पासवर्ड रीसेट लाइन 2022। तो ये बार बार एरर आने के बाद हम और कुछ नहीं आपको करना है, सीधे सपोर्ट को फ़ोन मिलाना है और टीम व्यूवर का एक्सेस उसको दे देना है। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम टीम व्यूवर खोल लेते हैं और उसको हम एक्सेस देते हैं, वो अपने आप करके हमें देगा। तो ये देखिए टीम व्यूवर का यूज़र आईडी और पासवर्ड हम उसको देंगे। सबसे पहले सपोर्ट में फ़ोन लगा लेना है और उसको ये आईडी पासवर्ड बता देना है। बाकी जितना हमसे होना मतलब जितना हमसे जो चीज़ हुआ हम उतना करके देख लिए, बाकी और इसमें हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। तो सपोर्ट को सीधा फ़ोन मिलाइए और ये आईडी पासवर्ड ये आप अपना बता दीजिए। बाकी जो कुछ भी करना होगा वो अपने से करके आपको पासवर्ड रीसेट करके दे देगा। तो नॉर्मली हम लोग करते हैं जो HTTP टूल्स में जो फाइल एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा कुछ करना होगा तो सपोर्ट ही करेगा, नहीं तो सीधा DVR को सर्विस सेंटर देना होता है। तो देखते हैं सपोर्ट को एक्सेस देके क्या करता है और किस तरह से पासवर्ड रीसेट करता है। तो देखिए वो हमारा एक्सेस उसको मिल चुका है। अब देखते हैं क्या क्या करता है और किस तरह से पासवर्ड रीसेट करता है वो। तो देखिए चेक कर रहा है DVR को। तो ये सब एरर आने का कारण ये भी होता है कि मान लीजिए हमारे सिस्टम में कोई तरह का फायरवॉल ओपन है या फिर एंटीवायरस ओपन है, तो उसके कारण भी एरर आता है। तो हमारे सिस्टम में तो कुछ भी ओपन नहीं था, हमने पहले ही चेक कर लिया है। अब देखते हैं सपोर्ट क्या करता है। देखिए फॉरगेट पासवर्ड पर करके देख रहा है और ये देखिए फाइल को, जो फाइल मेरा आया था उसको, ये जो मेरा की सपोर्ट की तरफ से आया था
और देखिए की डाल के यहाँ पे दिखेगा। देखिए जैसे पहले हमने करके देखा था सेम उसी टाइप से करके देख रहा है वो। तो पासवर्ड रीसेट करने का प्रोसेस ही यही है, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं किस टाइप से कर रहा है वो। देखिए SATP टूल्स को बंद करके दोबारा ओपन किया है और फिर से ये डिवाइस को सिलेक्ट करके पासवर्ड फॉरगेट पे और उसको फाइल को देखिए इंपोर्ट करेगा। डाउनलोड के सेक्शन में जाएगा ये। देखिए डाउनलोड में फाइल चूज करेगा फिर से जो हमने चूज किया था, देन यहाँ से ओपन करेगा और ये भी पासवर्ड अपना बना रहा है, करके देख रहा है कि होता है या नहीं। तो देखिए फिर से ये एरर आ रहा है। सपोर्ट ने भी करके देख लिया, अब यहाँ से तो नहीं हो रहा है। बाकी अब अपने जो इसके पास जो टूल्स होता है, बाकी सिस्टम में चेक कर रहा है कि फायरवॉल वगैरह ओपन है या नहीं है। तो ये सब चेक करके वो देखेगा कि आपके सिस्टम में तो दिक्कत नहीं है कोई तरह का। अगर यहाँ से कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है तो अपने हिसाब से उसके पास जो टूल्स वगैरह होता है, जो सर्वर पे जिस पे वो सपोर्ट देता है, वहाँ से अपने हिसाब से वो निकाल के कुछ न कुछ करेगा। तो देखते हैं आगे क्या करता है। बाकी तो ये सेटिंग वेटिंग चेक कर रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो देखिए फिर से पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद देखिए दोबारा से फाइल एक्सपोर्ट कर रहा है और ये डेस्कटॉप पे फाइल को एक्सपोर्ट किया है। देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ से सेलेक्ट करके देखिए लगता है कहीं और बिजी हो गया है। चलिए देखिए अभी हमसे पूछा है कि जो आपका मेल का टिकट आईडी था वो क्या था। तो हम कॉल पे बात कर रहे थे तो इसको टिकट आईडी के बारे में बता दिए कि जो हमारे पास आया था। तो देखिए ये टिकट आईडी उसको बता देते हैं और अपना कुछ करेगा अपने हिसाब से। तो देखिए ये जो हम मेल जब सेंड करते हैं तो उधर से रिप्लाई में एक टिकट आईडी देता है। तो ये टिकट आईडी को कॉपी किया है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे लास्ट मतलब पोजीशन पे ये सब किया जाता है कि अगर हमसे पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा तो ये सबसे लास्ट में हम सपोर्ट को ये ऑप्शन देते हैं। देखिए कहीं से की इंपोर्ट की इस पर डाला है, देन अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा है। अब देखते हैं एक बार।
देखिए पासवर्ड रीसेट सक्सीडेड, ये मतलब पासवर्ड रीसेट हो चुका है। और ये देख बता रहा है CCTV@123 पासवर्ड बना दिया। तो इस तरह से आप पासवर्ड रीसेट करने में जो आपका एरर वगैरह आता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं और ये आपका टीम व्यूवर या एनीडेस्क का जो आईडी रहता है उसको शेयर करके आप अपना सिस्टम का एक्सेस दे देना है। बाकी ये वो अपने आप जो कुछ भी करना होगा अपने आप पासवर्ड रीसेट करके आपको दे देगा। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम का पासवर्ड रीसेट करते टाइम आपको जो भी दिक्कत होगा तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हिकविजन का सपोर्ट आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करा के आपका पासवर्ड रीसेट कर देगा। तो चलिए फिर से इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा पासवर्ड रीसेट हुआ या नहीं हुआ है। तो हम लॉगिन करके इसे देख लेंगे, आईडी पासवर्ड डाल के कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हमारा DVR लॉगिन हो चुका है, मतलब हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है। तो इस तरह से हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।